अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एनाटॉमी ऑफ पेरिडोन्शियम। तो एनाटॉमी ऑफ पेरिडोन्शियम में हम पेरिडोन्शियम के बारे में पढ़ चुके थे, जिंजिवा के बारे में भी, टाइप्स ऑफ जिंजिवा और टाइप्स ऑफ ओरल म्यूकोसा के बारे में भी, कुछ हम इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। एपिथेलियम की बात की थी और कनेक्टिव टिश्यू की। आज हम उसी कनेक्टिव टिश्यू को फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास जिंजिवा का किस तरह है। तो हमने स्टार्ट किया था कि जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द जिंजिवा है, हम उसे कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। वो कनेक्टिव टिश्यू जो जिंजिवा में प्रेजेंट होगा उसे लैमिना प्रोप्रिया का टर्म दिया गया है, ठीक है। तो अगर बात होगी लैमिना प्रोप्रिया की, तो इट मीन्स कि आप लोगों ने डायरेक्टली समझ जाना है कि दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि जिंजिवा में प्रेजेंट है। दिस लैमिना प्रोप्रिया इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स में हमारे पास इसकी डिवीजन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू को लैमिना प्रोप्रिया का नेम दिया है। अगेन इस लैमिना प्रोप्रिया की टू लेयर्स है, विच इज द पेपिलरी लेयर एंड द रेटिकुलर लेयर, ठीक है। पेपिलरी लेयर वो लेयर है विच इज एडजेसेंट टू एपिथेलियम की जो नजदीक आ रही है, और रेटिकुलर लेयर वो है जो कि हमारे पास कंटिन्यूस विद द पेरियोस्टियम ऑफ द एल्वुलर बोन की तरफ आ रही है। पिक्चर में हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से है। ये आपके पास सारा जो है कनेक्टिव टिश्यू है, और इसी कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास ये हमारे पास सारा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसी कनेक्टिव टिश्यू को नेम दिया है लैमिना प्रोप्रिया का, और इस लैमिना प्रोप्रिया को डिवाइड किया है टू में। फर्स्ट वन इज द पेपिलरी लेयर, दिस इज द पेपिलरी लेयर, वो लेयर जो कि एपिथेलियम की करीब पड़ी है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास है रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर वो है जो कि बोन के करीब पड़ी हुई है। इस लैमिना प्रोप्रिया में हमारे पास डिफरेंट फॉलोइंग चीजें हैं। जो फर्स्ट वन आपके पास है, इसमें कोलेजन फाइबर्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। इस पूरी कनेक्टिव टिश्यू लैमिना प्रोप्रिया की बात अब हो रही है कि इसमें हमारे पास कौन सी चीजें प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वन, इसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर्स पड़े हैं, इसमें हमारे पास इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेस भी पड़ी हैं, इसमें हमारे पास सेल्स भी पड़े हैं, हमारे पास ब्लड वेसल्स भी पड़े हैं, और सारे नर्व्स भी पड़े हुए हैं। अगर आप देख लें यहाँ से, ठीक है, कि ये सारी चीजें देखें, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ से इसकी नर्व सप्लाई गई है, यानी बोन के ऊपर यहाँ से आपके पास नर्व्स भी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ब्लड वेसल्स भी इसी लैमिना प्रोप्रिया में है, और सेल्स भी है, कोलेजन फाइबर्स भी हैं, और इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस भी हैं, सेल्स की सारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले कोलेजन फाइबर्स की, कि कोलेजन फाइबर्स क्या कर रही है यहाँ पे। ये नहीं, हमारे पास कोलेजन फाइबर्स क्यों पड़ी है यहाँ पे, कोलेजन फाइबर, ठीक है। So the collagen fiber help to hold the marginal gingiva tightly against the tooth and provide a firm junction of the attached gingiva to the underlying tooth, root and alveolar bone। और इसी की फंक्शन को हम दूसरी पिक्चर में देख लेते हैं यहाँ पे, कि कनेक्टिव टिश्यू ने हमारे पास जो मार्जिनल जिंजिवा है, यहाँ का जो मार्जिनल जिंजिवा है उसको टूथ के करीब रखा है, और जो हमारे पास यहाँ का जो अटैच जिंजिवा है उसको भी यहाँ पे टूथ के साथ और बोन के साथ करीब रखा हुआ है। मीन्स की कोलेजन फाइबर जो है वो होल्ड कर रहा है मार्जिनल जिंजिवा को भी और अटैच जिंजिवा को भी कर रहा है, टूथ के साथ, टूथ की रूट के साथ और एल्वोलर बोन के साथ। ये कोलेजन फाइबर जो है इनको अगेन हमने क्लासिफाई किया हुआ है थ्री टाइप्स ऑफ द फाइबर्स में, ठीक है। हमारे पास ये कोलेजन फाइबर जो है वो हमारे पास अगेन थ्री टाइप्स में है। द फर्स्ट वन इज द जिंजिवोडेंटल, ठीक है, एक हमारे पास जिंजिवोडेंटल है। सेकेंड वन हमारे पास जो है वो ट्रांससेप्टल है, ट्रांससेप्टल, एंड द थर्ड वन इज द सर्कुलर। यहाँ पे मैंने नेम्स भी मेंशन किए हैं, ये देखें कि कोलेजन फाइबर जो है वो हमारे पास थ्री टाइप्स की फाइबर्स आ रही हैं, जो कि थ्री टाइप्स में ग्रुप की है। एक को ग्रुप को नेम दिया है जिंजिवोडेंटल का, दूसरे को नेम दिया है सर्कुलर का, तीसरे को नेम दिया है ट्रांससेप्टल का। अब ये तीनों नेम जो है ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं। जिंजिवोडेंटल है, इट मीन्स कि ये आपकी टूथ की जिंजिवा के साथ है, जिंजिवा को टूथ के साथ अटैच किया है, रूट के साथ अटैच किया है।
सेकेंड वन जो है वो सर्कुलर है। इट मीन्स कि अगर एक टूथ है तो उसके जो सर्कुलर पे हमारे पास जो फाइबर्स पड़े हैं तो वो सारे सर्कुलर फाइबर्स कहलाएंगे। और थर्ड वन जो है वो ट्रांससेप्टल है। तो ट्रांससेप्टल मीन्स कि हमारे पास जो दो टीथ हैं इनकी बीच में हमारे पास जो फाइबर्स गए हैं दीज आर द ट्रांससेप्टल। ठीक है। So the gingivodental group runs from the root surface out into the gingiva. ठीक है। It means कि gingivodental जो root surface से निकले हैं ऊपर की तरफ आए हैं और gingiva की तरफ आए हैं। ठीक है। So this group जो है it runs from the root surface out into the gingiva. ठीक है। अंदर की तरफ से सारे gingiva तक जो गए हैं group of fibers these are the gingivodental. The circular fibers run circumferentially around the tooth. ठीक है। ये around the tooth सारे पड़े हैं। और जो ट्रांससेप्टल ग्रुप है इट रन्स बिटवीन द एडजेसेंट टीथ, यानी दो टीथ के बीच के जो फाइबर्स हैं उनको हमने ट्रांससेप्टल फाइबर्स का नेम दिया हुआ है। ये कोलेजन फाइबर्स हमारे पास जो है इनको होल्ड कर रहे हैं। इट मीन्स कि कोलेजन फाइबर्स हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रॉप लाइक कॉर्ड्स है। ठीक है। ये फाइबर जो है ये बाइंड कर रही है, होल्ड कर रही है टिश्यूज को टुगेदर। ठीक है। ताकि सारे टिश्यूज जो है वो एक ही फॉर्म में एक ही यूनिट फॉर्म में वहां पे रहें। This structure consists of three polypeptide chains. कोलेजन फाइबर्स की स्ट्रक्चर की अब बात हो रही है कि कोलेजन फाइबर्स के स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 polypeptide chains हैं which bound together to form a basic collagen molecule. हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कोलेजन फाइबर्स। ठीक है। इन कोलेजन फाइबर्स में हमारे पास 3 polypeptide chain है। 3 polypeptide चेन्स प्रेजेंट है। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन होके बनाती है एक कोलेजन मॉलिक्यूल को। ठीक है। एक कोलेजन बेसिक कोलेजन मॉलिक्यूल को बनाती है। इस तरह से एक की बजाय बहुत सारे कोलेजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं। दे एग्रीगेट साइड बाय साइड टू फॉर्म द कोलेजन फिलामेंट। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट कोलेजन मॉलिक्यूल्स यानी 1 2 3 4 इस तरह सारे मिलकर साइड बाय साइड, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं? कोलेजन फिलामेंट। तो हमारे पास ये एक कोलेजन फिलामेंट बना लेते हैं। वो कोलेजन फिलामेंट क्या करता है फिर? ठीक है। हमारे पास द कोलेजन फिलामेंट इन टर्न एक्यूमुलेटेड टू फॉर्म द कोलेजन फिब्रिल। अब ये कोलेजन फिलामेंट जो है ये अगेन बनाता है हमारे पास कोलेजन फिब्रिल। कोलेजन फिब्रिल बना लेता है। ठीक है। कोलेजन फिब्रिल मीन्स कि आपका कोलेजन फाइबर आ गया है। सो इन दिस कोलेजन फिब्रिल या फाइबर इज फाउंड इन द जिंजिवल फाइबर्स में होगा आपके पास। दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी कोलेजन फिब्रिल्स व्हिच हेल्ड टुगेदर बाय द प्रोटियोग्लाइकेन्स। अब ये कोलेजन फाइबर जो है ये वाला कोलेजन फिब्रिल और दूसरा कोलेजन फिब्रिल मीन्स कि कोलेजन फाइबर जो है इन दोनों को आपके पास किसने अटैच किया हुआ है? हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन्स ने। ठीक है। प्रोटोग्लाइकेन्स ने हमारे पास इनको कंबाइन रखा हुआ है। तो फिर से बता देती हूँ कि हमारे पास कोलेजन फाइबर्स है। कोलेजन फाइबर जो है हमारे पास बने हैं 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से। ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलके बनाते हैं एक मॉलिक्यूल विच इज कोलेजन मॉलिक्यूल। द कोलेजन मॉलिक्यूल जो है साइड बाय साइड इस तरह मिलके हमारे पास बनाते हैं एक कोलेजन फिलामेंट। दिस फिलामेंट कंबाइंस टू फॉर्म कोलेजन फिब्रिल एंड मेनी कोलेजन फिब्रिल्स आर अटैच्ड टुगेदर या एक दूसरे के साथ जो ज्वाइन हुए हैं वो हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन्स के थ्रू ज्वाइन हुए हैं। सेम हमारे पास अगर इसी कंट्रास्ट में हम देखें तो हमारे पास फर्म बाउंड कोलेजन फाइबर जो है वो जिंजिवा में फाउंड होते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द alveolar mucosa is composed of more loosely arranged collagen fibers। हमारे पास alveolar mucosa में भी collagen fibers हैं। अभी तो हम जिंजिवा की बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास जिंजिवा में जो है वो कौन से कनेक्टिव टिश्यू है। तो उसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेल्स थे। उन सेल्स में हमने कोलेजन फाइबर्स की बात की। तो कोलेजन फाइबर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कोलेजन फाइबर्स क्या चीज है। और कोलेजन फाइबर्स जिंजिवा के अलावा अगर आपकी म्यूकोसा में कोलेजन फाइबर्स होंगे तो वो लूजली अरेंज्ड होंगे, लेकिन अगर आपके पास जिंजिवा में है तो वो एक दूसरे के साथ सही फॉर्म अटैच होंगे। ठीक है। तो जो लूजली अरेंज है हमारे पास एल्वेलर म्यूकोसा में वो इलास्टिक भी होंगे। ठीक है। और वो हमारे पास फर्मली अटैच भी नहीं होते बोन के साथ, जिसकी वजह से वो टिश्यू जो है वो हमारे पास इजीली
मूवेबल होते हैं। अगर अभी आप अपने माउथ में देखें तो जो आपके पास सॉफ्ट टिश्यूज हैं जिंजिवा के अलावा, ठीक है, जिंजिवा के अलावा जो आपके पास चीक साइड का नीक होता है और चीक साइड से ये जो लिप की अंदर की तरफ का जो न्यूक्लियस है, ये आप लोग अभी भी चेक करके देख सकते हैं कि ये सारा आपका किस तरह का सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइप है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल लूज टाइप है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये आपके पास सही फर्म और फर्मली अटैच नहीं है। लेकिन अगर आप जिंजिवा को हाथ लगाए और अपने गम को चेक करें तो आपका गम इस तरह हार्ड टाइप और इस तरह फर्म टाइप बना हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ के जो कोलेजन फाइबर्स है ये सारे फर्मली अटैच्ड हुए हैं बोन के साथ, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ से भी पता चल सकता है। फिर हमारे पास सेकेंड वन आ जाता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, हमने कोलेजन फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया। सेकेंड वन हमने कहा था कि हमारे पास जो है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस भी पढ़ी है, ठीक है। इट मीन्स कि कनेक्टिव टिश्यू में जो हमारे पास इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस है वो कौन से सेल्स में आ जाते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आ जाती है और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब्सटेंसेस हमारे पास यहाँ पे इसलिए पड़ी हैं ताकि ये रेगुलेट करे कि कनेक्टिव टिश्यू में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स का एक बैलेंस रहे। यानी इसकी रेगुलेशन कौन करता है, वो हमारे पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स करती है। इन दोनों का काम है कि ये आपकी वाटर, यहाँ पे जो सारा वाटर है कनेक्टिव टिश्यू में, इलेक्ट्रोलाइट्स है और जो मेटाबोलाइट्स है टिश्यू में, इन सबकी डिस्ट्रीब्यूशन और इन सबकी रेगुलेशन जो है वो हमारे पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स करती हैं। अब ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों हमारे पास इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस के अंदर पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोमिनेंट सेल्स भी हैं, ठीक है। अब इसकी बात हो रही है सेल्स की, ठीक है। तो सेल्स की बात हो रही है कि हमारे पास सेल्स कौन से पड़े हैं जिंजिवा कनेक्टिव टिश्यू में। सो वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द जिंजिवा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेल्स हमारे पास प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है, हमारे पास मास्ट सेल्स है, हमारे पास फिब्रोब्लास्ट है और लिम्फोसाइट्स है। यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में फिर सेल्स के बाद थर्ड वन जो आ जाता है वो है वस्कुलर सप्लाई। हमने कहा था कि हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में, हमारे पास इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, सेल्स हैं, ब्लड सप्लाई है और नर्व सप्लाई है। तो हमने कोलेजन फाइबर्स के बारे में भी पढ़ लिया, हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया कि हमारे पास प्रोमिनेंट सेल्स कौन से मेन है। हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस में कौन सी चीजें पड़ी हैं, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट थी और उनका काम क्या था। तो फिर हमारे पास फोर्थ वन आ जाता है वस्कुलर सप्लाई, कि अब हमारे पास कौन से वेजल्स हैं, कौन सी ब्लड सप्लाई हुई है। So the blood supply to the periodontium is derived from the following branches of the superior and inferior alveolar arteries. हमारे पास एल्वोलर आर्टरीज हैं जिनको हमने डिवाइड किया है सुपीरियर और इंफीरियर एल्वोलर में। तो जो सुपीरियर और इंफीरियर एल्वोलर की आर्टरीज हैं उनकी ब्रांचेस जो है वो उन्होंने पेरिडोन्शियम को सप्लाई किया है। सुपीरियर एल्वोलर आर्टरी, ठीक है, और एक है इंफीरियर एल्वोलर आर्टरी, ठीक है। इन दोनों की ब्रांचेस ने, ठीक है, इन दोनों की ब्रांचेस ने हमारे पास ये है, ठीक है, इन्होंने सप्लाई किया है पेरिडोन्शियम के। सो द फर्स्ट वन इज द सुप्रापेरियोस्टल आर्टरी, ठीक है, हमारे पास सुप्रापेरियोस्टल आर्टरी है। सुप्रापेरियोस्टल आर्टरी ने क्या सप्लाई किया है, फेशियल साइड पे, फेस साइड पे, लिंगुअल, लिंगुअल मींस टुवर्ड्स द टंग साइड पे, पैलेटल यानी ऊपर की पैलेट की सरफेस की तरफ को सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हमारे पास होते हैं बीच में जो कि टूथ को बोन के साथ अटैच करती हैं। पेरियोस्टल सुप्रापेरियोस्टल वेजल्स यहाँ पे जो बोन के ऊपर सारी होती हैं और ये आपका पूरा एल्वोलर बोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट वन सुप्रापेरियोस्टल आर्टरीज है तो इट मींस इन्होंने सप्लाई किया है फेशियल, लिंगुअल और पैलेटल सरफेसेस ऑफ द एल्वोलर बोन, ठीक है। जो आपका ये एल्वोलर बोन है इसकी लिंगुअल सरफेस, इसकी फेशियल सरफेस और इसकी पैलेटल सरफेस, ठीक है, इन सरफेसेस पे हमारे पास आर्टरीज आई हैं। सेकंड वन इज द इंटरडेंटल आर्टरीज, ठीक है। इंटरडेंटल आर्टरीज लोकेटेड है हमारे पास इंटरप्रॉक्सिमल, नेम जो है वो शो करे, इंटरडेंटल मींस बिटवीन द टीथ, सो दे आर लोकेटेड इन द इंटरप्रॉक्सिमल बोन। तो ये हमारे पास कहाँ लोकेटेड होंगी, इंटरप्रॉक्सिमल में।
ये टूथ है, ये टूथ है, इसके बीच का जो एरिया है दिस इज योर इंटरडेंटल। यहाँ पे जो बोन है इसको हमारे पास इंटरप्रॉक्सिमल बोन को यहाँ पे ये लोकेटेड है। दैट एग्जिट एट द क्रेस्ट ऑफ द इंटरप्रॉक्सिमल एल्वुलर प्रोसेस टू सप्लाई द जिंजिवा। दिस इज ओके, इट मीन पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जो बीच का बोन है, ठीक है। इंटरडेंटल एरिया भी कह सकते हैं इस बोन को, आप इंटरप्रॉक्सिमल बोन भी कह सकते हैं। अब इस बोन की जो ये वाली पार्ट है, बिल्कुल जो पीक पार्ट है, दिस इज द क्रेस्ट पार्ट, ओके। ये वाली जो पार्ट है दिस इज द क्रेस्ट पार्ट। तो इस क्रेस्ट पार्ट से यहाँ से जो ब्लड वेसल आई है वो यहाँ से गुजर के यहाँ से यहाँ पे जो सारा टूथ का जो जिंजिवा है इसको सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। द थर्ड वन इज द पीरियोडोंटल लिगामेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो सारी पीरियोडोंटल लिगामेंट का जो सारा एरिया है यहाँ पे इसको सप्लाई किया हुआ इस आर्टरी ने। सो द ब्लड सप्लाई ऑफ द जिंजिवा इज प्रोफ्यूज विद मल्टीपल कैपिलरी लूप्स। यहाँ पे मल्टीपल कैपिलरी लूप्स टाइप बनी हुई है थ्रू आउट द लैमिना प्रोपिया। लैमिना प्रोपिया क्या था हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू था। तो इट मीन्स कि वहां पे हमारे पास काफी ज्यादा ब्लड कैपिलरी लूप्स टाइप बनी है, एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है वहां पे, एंड इनटू ईच कनेक्टिव टिश्यू पेपिला। So this profuse blood supply is why the color variations are so easily seen with the vascular changes of the gingivitis। अब आपको पता चला कि हमारे पास हम कैसे जिंजिवा से मालूम कर लेते हैं कि हमारा जिंजिवा हेल्थी है या अनहेल्थी है, या डिजीज कंडीशन में है। जब उसमें कलर चेंज आ जाता है, ठीक है, तो वो कलर चेंज हमारे पास इसी ब्लड सप्लाई की वजह से आ जाता है। फिर हमारे पास है लिम्फेटिक ड्रेनेज विच यूजुअली फॉलोज द ब्लड सप्लाई। जिस तरह की ब्लड सप्लाई हुई है उसी तरह हमारे पास लिम्फ सप्लाई भी हो गई है। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी उसी तरह होगी जिस तरह की ब्लड सप्लाई हो रही है, विद द मेजर पोर्शन ऑफ द लिम्फ ड्रेनेज फ्रॉम द जिंजिवा गोइंग टू द सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड। हमारे पास जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज योर मैंडिबल बोन, ठीक है। तो इसी मैंडिबल बोन के नीचे हमारे पास यहाँ पे नोड पड़ा है विच इज द सबमेंडिबुलर नोड। अब इसी सबमेंडिबुलर नोड के थ्रू जो है जिस तरह ब्लड सप्लाई हुई है तो उसी तरह हमारे पास लिम्फ सप्लाई हुई है। तो लिम्फ जो है वो जब लिम्फ ड्रेनेज करेगा यहाँ से आपके पास लिम्फ फ्लूइड जो आएगा, तो इस सारी एरिया का वो सारा लिम्फ फ्लूइड जो है वो कहाँ आएगा, आपके पास सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड में आएगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे देखें, ये तरह की सारी लूप्स और ये सारी चीजें बनी हुई हैं। इसी तरह हमारे पास नेटवर्क बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई की अब बात होगी तो नर्व सप्लाई में हमारे पास सारा ये होगा कि सारे एरियाज को कौन कौन सी नर्व ने सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास सारे डिफरेंट नेम्स है नर्व्स की, ये एक लिस्ट है। अब इसके मुताबिक आपने लोकेशन को भी याद रखना है कि कौन सी नर्व ने कौन सी लोकेशन को सप्लाई किया है। सो द इनर्वेशन ऑफ जिंजिवा इज डिराइव्ड फ्रॉम मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। सारी नर्व सप्लाई जो है वो इन की ब्रांचेस से निकली है। हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ नर्व ऑफ द क्रेनियल। क्रेनियल नर्व आपका पांचवा जो क्रेनियल नर्व है वो आपका ट्राइजेमिनल नर्व है। इस ट्राइजेमिनल नर्व की अगेन हमारे पास 3 ब्रांचेस है, जिसमें फर्स्ट वन जो है मैक्सिलरी, सेकंड वन इज द मैंडिबुलर एंड द थर्ड वन इज द ऑप्थेल्मिक। बट वी विल डिस्कस द मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर ब्रांच, ठीक है। ऑप्थेल्मिक की तरफ हम नहीं जा रहे। तो जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ब्रांच है इसकी हमारे पास अगेन डिफरेंट ब्रांचेस आई है। ये सारी जो है ये मैक्सिलर की और मैंडिबुलर की यहाँ पे सारी मिक्स लिखी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों की जो मेन है वो हमारे पास मैक्सिलर और मैंडिबुलर नर्व है। तो इन दोनों की जो सारी अगेन सब डिविजन हुई है इन सब ने सप्लाई किया हुआ है। तो फर्स्ट वन आ जाता है बकल जिंजिवा। तो बकल जिंजिवा की हम पहले बात कर लेते हैं कि बकल जिंजिवा कौन सा है। जो हमारे पास बकल साइड का जो जिंजिवा पड़ा हुआ है पोस्टीरियर टीथ का, ठीक है। मैक्सिला में ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ के जो टीथ है वहां की साइड पे जो बकल साइड का जिंजिवा है उसको सप्लाई किया हुआ है सुपीरियर एल्वोलर नर्व ने, ठीक है। तो इनके सामने आप अपने लिए भी इजी मतलब लिख सकते हैं, तो आप लोगों की इजी होगा याद करना फिर कि सुपीरियर एल्वोलर नर्व ने किस चीज को सप्लाई किया हुआ है। इसने बकल जिंजिवा को सप्लाई किया है और कौन सी टीथ को, पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर में कौन से पोस्टीरियर, अपर और लोअर, सो द मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ को सप्लाई किया हुआ है। सेकेंड वन जो है हमारे पास फेशियल जिंजिवा। फेशियल जिंजिवा कौन सी टीथ का जिंजिवा है, फेशियल साइड का मैक्सिलरी का
यानी ऊपर की टीथ की इंसाइजर्स और कस्पिड्स को सप्लाई किया हुआ है हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ने सप्लाई किया है, ठीक है, ऑफ द लेबियल ब्रांच ऑफ द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, यानी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व से एक लेबियल ब्रांच निकली है और उसने इनको सप्लाई किया हुआ है। थर्ड वन हमारे पास नेसोपैलेटाइन नर्व है, तो नेसोपैलेटाइन नर्व ने सप्लाई किया हुआ है पैलेटल जिंजिवा को, जो पैलेट की तरफ का जो जिंजिवा है, ऑफ द मैक्सिलरी इंटीरियर टीथ, यानी अपर के जो इंटीरियर टीथ है उन्हीं इंटीरियर टीथ की पैलेटल सरफेसेस को नेसोपैलेटाइन ने सप्लाई किया हुआ है। एक हमारे पास फिर आ जाता है इंटीरियर पैलेटल नर्व। इंटीरियर पैलेटल नर्व ने भी सप्लाई किया है मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ को, ठीक है। फिर हमारे पास उसी बंकल जिंजिवा, जिस तरह आपने ऊपर की बात की यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमने बात की ही मैक्सिलरी टीथ की। यहाँ पे अब हम बात करते हैं मैंडिबुलर टीथ की, इनको अब किसने सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सो मैंडिबुलर टीथ की हमारे पास है कि बकल जिंजिवा जो है मैंडिबुलर मोलर्स का और प्री मोलर्स दोनों को सप्लाई किया हुआ है बकल नर्व ने, ठीक है, मोलर्स और प्री मोलर्स की दोनों साइड की बकल सर्फेसेस को, बकल जिंजिवा को, सॉरी। फेशियल जिंजिवा जो है इंटीरियर टीथ का उनको सप्लाई किया हुआ है मेंटल नर्व ने, ठीक है, सॉरी ये एक है। बकल नर्व ने आपके पास प्रीमोलर्स और मोलर्स को सप्लाई किया है। मेंटल नर्व ने आपके पास फेशियल जिंजिवा को सप्लाई किया है ऑफ द इंटीरियर टीथ की, ठीक है। और जो हमारे पास लिंगुअल नर्व है इसने सप्लाई किया हुआ है लिंगुअल साइड की जिंजिवा ऑफ द मैंडिबुलर टीथ को सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नर्व सप्लाई भी एंड हो जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने पहले यहाँ पे बना लेते हैं, हमारे पास अपर टीथ की हमने बात की, ठीक है, उसके नर्व की बात की, फिर हमने इस तरह ये नीचे टीथ की बात की। ये इनका जो जिंजिवा होगा इस साइड का, दिस इज द बकल जिंजिवा, ठीक है। यहाँ पे जो इनका जिंजिवा होगा वो लिंगुअल होगा, अंदर की तरफ का जो जिंजिवा है वो लिंगुअल जिंजिवा होगा, ठीक है। इसी तरह ऊपर की टीथ में जो उनका ऊपर की तरफ का अंदर की तरफ जिंजिवा होगा वो पैलेटल होगा, बाहर का बकल होगा जो बकल की तरफ होगा, टीथ की तरफ होगा, यहाँ का जो होगा वो लेबियल साइड पे होगा। फिर हम आ जाते हैं जिंजिवल फ्लूइड की। जिंजिवल फ्लूइड क्या है, तो नेम इंडिकेट कर रहा है कि जिंजिवा से जो हमारे पास फ्लूइड निकलेगा उसे हम जिंजिवल फ्लूइड भी कहते हैं। जिंजिवल फ्लूइड को हम सर्वाइकल फ्लूइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखें। अच्छा, ये आपका टूथ है व्हाइट, दिस इज पिंक योर जिंजिवा। अब ये जिंजिवा देखिए, हमने कहा था कि मार्जिन जिंजिवा हमारे पास इस तरह से बना हुआ है, इस तरह एक ओपन स्पेस है हमारे पास, ठीक है, जिसको हमने नेम दिया था जिंजिवल सल्कस का। तो जिंजिवल सल्कस में हमारे पास फ्लूइड पड़ा होता है, जिसको हम दे देते हैं जिंजिवल सर्वाइकल फ्लूइड भी कहते हैं। अब इस एरिया को जो इस तरह अंदर की तरफ गया है, इसको हम जिंजिवल सर्कस का भी नेम देते हैं, सॉरी जिंजिवल क्रेविक्स का नेम दे देते हैं। तो जिंजिवल क्रेविक्स है और जिंजिवल क्रेविकल फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड का नेम ये दिया है, सादा टर्म्स में आप यानी सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हैं कि ये जिंजिवल फ्लूइड है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास पड़ा है। So this fluid is continually secreted from the gingival connective tissue। जो gingival की यहाँ की connective tissues है, यहाँ हमारे पास fluid पड़ा है। वो fluid कहाँ से आया है, ये देखें, इन सेल से यहाँ पे secreted हो रहा है। तो जो secrete हो रहा है वो fluid यहाँ पे पड़ा हुआ है gingival sulcus में, through the circular epithelial wall से आया हुआ है। अब ये फ्लूइड क्या काम करता है, इट हेल्प्स टू क्लीन द सर्कस, आपकी सर्कस को क्लीन करता रहता है, प्रोसेस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड एंटीबॉडीज। इसी फ्लूइड में हमारे पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, ये माइक्रोब्स को भी नहीं छोड़ेगा। एंटीबॉडीज भी पड़ी है इसमें हमारे पास, जो कि एनहेंस करती है रेजिस्टेंस ऑफ द जिंजिवा टू जिंजिवाइटिस, कि आपके माउथ में जिंजिवाइटिस ना हो। जिंजिवाइटिस क्या है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजिवा, यानी उस चीज से भी ये हमें प्रिवेंट करता है, जो हमारे पास यहाँ पे एंटीबॉडीज पड़ी हैं। अच्छा, इस फ्लूइड के अंदर एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबॉडीज के अलावा हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे पास क्या करती हैं, इट इंप्रूव द एडहेशन ऑफ द एपिथेलियम टू टूथ सरफेस, कि आपका जो ये एपिथेलियम है ये टूथ के साथ एडहेसिव पड़ा रहे, ना कि यहाँ से हटे और अपने सर्कस को डीप करे, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन्स पड़े हैं ताकि वो एडहेसिव रखे, यहाँ पे सही अपनी पोजीशन पे उसको रखे। जब हमारे पास सिक्रीशन ऑफ
सर्विकल फ्लूइड यानी जो जिंजिवल फ्लूइड है, इसकी सिक्रेशन कब इंक्रीज होती है? व्हेन द टिश्यूज आर इन्फ्लेम्ड, जब आपके यही टिश्यूज इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो ये फ्लूइड यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और व्हेन द पेशेंट इज चीविंग, जब हम मेस्टिकेशन करते हैं तब भी हमारे पास इसी एरिया में फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, सिक्रेट होता है और भी ज्यादा। इट आल्सो इंक्रीजेज व्हेन द पेशेंट इज प्रेग्नेंट और टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन जो लेती है उनमें भी ये हमारे पास इंक्रीज होता है। This increase is most likely related to exaggerated inflammatory response to local irritants. ये फ्लूइड क्यों इंक्रीज होता है? Because of the inflammatory response. जब आपकी बॉडी में कोई inflammatory response चल रहा हो towards the local irritants, जो हमारे पास कोई भी यहाँ पे कोई भी लोकल इरिटेंट आए, जिस तरह हमने कहा कि यहाँ पे जब मेस्टिकेशन होती है, चीविंग होती है, तब फ्लूइड इंक्रीज हो रहा है, तो जो भी इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ से आपके पास ये जो सेल्स रहती है यहाँ पे आपके पास ये सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगे, यानी ये इन द फॉर्म ऑफ वो एक रिस्पॉन्स जो है आपका टिश्यू जो है वो एक शो कर रहा है, ठीक है। और जब हमारे पास बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती है तब भी ये हमारे पास सिक्रेट होता है ज्यादा। द सर्विकल फ्लूइड इज मोस्ट कॉमनली कंसिडर्ड टू बी एन इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। जब आपके पास हमने कहा कि जब जिंजिवाइटिस हो जाता है तब भी ये होता है फ्लूइड, तो इट मीन्स कि जब आपके पास कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है और आपके पास जिंजिवल फ्लूइड भी सिक्रीट हो रहा है तो फिर हम उसको नेम देते हैं एज एन इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, यानी कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ से एक एक्सुडेट जो है यानी एक्सुडेशन हो रही है, एक फ्लूइड निकल रहा है। सो स्मॉल अमाउंट आर फाउंड इन क्लिनिकली हेल्थी जिंजिवल सल्काई। अगर आपके पास हेल्थी जिंजिवा होगा तो लेस फ्लूइड होगा, और अगर हमारे पास डिजीज या पैथोलॉजिकल कंडीशन का होगा, यहाँ पे कोई चल रही होगी या कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, तब हमारे पास फ्लूइड जो है वो इंक्रीज होगा। आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पे एंड कर लेते हैं हम, ठीक है। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे जाकर पढ़ेंगे।